नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 का जो 24 जून को होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। और साथियों, इस क्लास में हम लोग मात्र 40 क्वेश्चन को करेंगे और अगर आप इसमें से 30 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो मेरे भाई आप लोग मान के चलना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ओके साथियों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा जिससे आपको पता चलेगा कितना प्रश्न आप लोग सही कर पाए हो। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि राजपुत्र शब्द का समास क्या होगा। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, और आपने पढ़ा होगा जिसमें कारक चिन्ह लगा हो वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक एक प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा और जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं उसे अच्छे से याद करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न है, अंधकार का विलोम क्या होगा। विलोम मतलब उल्टा होता है, तो अंधकार का क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला प्रश्न क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जल्दी से बताओ, अवतल दर्पण के द्वारा मेरे भाई कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप कह के चलोगे वास्तविक और उल्टा बनता है। 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल यहां पे पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां पर बनता है। यानी कि मानव का जो नेत्र होता है तो नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो वो बनता है रेटिना पर। अगर पूछेगा मानव नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आपको याद रख के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने और पूछा जा रहा है कि फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। फ्यूज तार जो होता है मेरे भाई वो टीन और सीसा मिश्र धातु का बना होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है और उससे पहले मेरे प्यारे भाई अगर आप इस चैनल से नए नए जुड़ रहे हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत सारे साथी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज एक बार सभी साथी जो है सब्सक्राइब कर लो, उसमें टाइम नहीं लगता है। और एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा सभी साथी। ओके मेरे भाई, इतना चीज कर लेते हो, फिर उसके बाद आओ यहाँ पे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पूछा जा रहा है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम आपको बता के चलना है, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये है कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र आपको बताना है तो वो होता है मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो मेरे भाई। 40 क्वेश्चन को करना है। देखो, इंसुलिन जो है किस ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, जल्दी से बता के चलो। 8 का वो अग्न्याशय से निकलता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट मेरे भाई किसके अपर रूप है, आप बता के चलो। तो वो है कार्बन का अपर रूप। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखो, अगर मेथेनॉल का पूछता है तो हम लोग जानते हैं कि CH3 और कौन सा होता है, OH होता है। लेकिन एथेनॉल तो हमारा C2H5 OH हो जाएगा। ये सब आसान आसान है मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में पाया जाता है कौन सा अम्ल, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कौन सा, जल्दी बता के चलो। एसिटिक अम्ल। अच्छा, कितना परसेंट, तो 6 से 10% एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला प्रश्न है कि साबुन जो है किससे बनता है। साबुन जो है मेरे भाई किनसे बनेगा, तो वसा और क्षार से बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में निषेचन कहां पर होता है, जल्दी बताओ।
मानव में निषेचन कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। आज देखते हैं कितने साथी है जो 30 प्रश्न या फिर उससे ज्यादा को सही कर पाते हैं। एकदम ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा मेरे भाई। देखिए यहां पे है, यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस विधि से होता है? तो यीस्ट में होता है मुकुलन के द्वारा। यीस्ट के अलावा एग्जाम में हाइड्रा भी आएगा ना मेरे भाई, हाइड्रा का भी बता के चलना कि मुकुलन के द्वारा ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, HIV वायरस से कौन सा रोग होता है? HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। अब एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि AIDS का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? तो यह होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न यह है कि आनुवांशिकता के जनक कौन है? आनुवांशिकता के जनक है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत मेरे भाई किसने दिया था? तो ये डार्विन साहब ने दिया। 17 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहां पे टिक कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हरित गृह प्रवाह के लिए मुख्य गैस कौन सा है? हरित गृह प्रवाह के लिए मेरे भाई कौन सा मुख्य गैस है? तो आपने बताया भैया वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लास को लाइक करते चलना, जितने साथी भूले जा रहे हो एक बार कर देना क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना भैया, प्लीज बोलते हैं ना हम आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। देखो यहां पे पता आपको यहां पे चल चुका है कि कौन सा प्रश्न है। देखो यहां पे 2500 पर 8% वार्षिक ब्याज के वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? मूलधन होता है गुना में दर होता है गुना में समय होता है बट्टा में 100 होता है। तो देखो मूलधन हमारा 2500 दिया गया तो 2500 लिख देंगे। उसके बाद रेट कितना है भाई? रेट 8% है तो 8 लिख देंगे। गुना में कितना समय है? 1 है तो 1 लिख दो 1 वर्ष का। उसके बाद बट्टा में 100 लिख दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा देंगे तो 25 गुना 8 करेंगे तो हमारा 200 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है और आप लोगों ने चुटकी में उड़ा दिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। यहां पे प्रश्न आ चुका है आपका, जल्दी से बता के चलो फटाफट से। और ये आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ना, आप लोग भी बनाओगे हम भी बनाएंगे तो और भी मजा आएगा ना। देखो यहां पे क्या है, यदि साधारण ब्याज जो है यहां पे 600 है, मूलधन 3000 और समय 4 वर्ष है तो ब्याज दर क्या होगा? भैया रेट पूछा गया है ना, तो आर बराबर क्या पढ़े हो? आर बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुना में 100 होता है। अब बटा में क्या होता है? मूलधन गुना समय होता है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? साधारण ब्याज 600 है तो बटा में यहां पे ऊपर में 600 लिखो, गुना में 100 है तो 100 लिख दो, बटा में देखो मूलधन कितना है? मूलधन यहां पे 3000 दिया गया है तो यहां पे 3000 कर दोगे और गुना में देखो टाइम कितना है? 4 वर्ष है। तो आप ऐसे भी काट सकते हो भैया, 2 जीरो से 2 जीरो हम यहां पे उड़ा देंगे और 1 जीरो इसमें से उड़ा देंगे और 3 एकम 3 20 तिया के 60 होता है। अब ऐसे भी काट सकते हो, 4 एकम 4 और 4 पच्चे का 20 होता है तो बराबर में 5% सीधा निकला क्या भाई? 5% सीधा निकला क्या? एकदम ओरिजिनल सा आंसर आ गया है कि भैया 5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें तो आसान सा सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न है कि 500 का 20% कितना होता है? ये भी आसान सा सवाल है। देखो 500 का क्या भैया? 500 का 20%, तो आप ऐसे भी करोगे 500 का मतलब गुना और यहां पे देखो 20% है तो 20 बट्टा में क्या हो जाएगा? 20 बट्टे 100 हो जाएगा। तो ऐसे काट दो 2 जीरो से और ये 2 जीरो काट दो तो ये दोनों को गुना कर दोगे तो कितना होगा? 20 पंचे का 100 हो जाएगा। बता दो कौन सा हो जाएगा? फटाफट से लगा दो चैट सेक्शन में मेरे प्यारे भाई। मैथ का सवाल है, थोड़ा रह के सॉल्व करोगे तो और भी मजा आएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? किसी संख्या का 10% बराबर 50 है तो वो संख्या कौन सी होगी? मान लेते हैं हम लोग कि x का जो
जो है यहाँ पे 10% है ना, x का जो यहाँ पे 10% है वो बराबर में 50 है। x बराबर ऐसे का मतलब गुना होता है तो 10 और परसेंट मतलब 1/100, तो आप करोगे 50 हो जाता है सर। x बराबर अगर हम निकाले तो इधर वाला को उधर कर देते हैं तो ये 50, उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो गुना में लग जाएगा 100, और यहाँ पे भैया 500 लिख दिए क्या, यहाँ पे 500 नहीं 50 है तो 50 लिखेंगे, बट्टा में देखो ये ऊपर चला गया तो ये नीचे आ जाएगा 10, 10 एकम 10 हो गया और 10 दहिन के 100 हो गया, तो 50 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई, बताना जरा सा, इसमें भी आपको दिक्कत है? नहीं भैया बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये महात्मा गांधी ने किया, बी ऑप्शन आप लोग लगा लो, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी आप लोग आसानी से लगा पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे प्रश्न आया हुआ है कि दांडी यात्रा का संबंध जो है वो किनसे है, जल्दी बताओ। दांडी यात्रा का संबंध किससे है बच्चों, यहां पे बच्चों नहीं भैया लोग हो आप लोग ना, नमक सत्याग्रह से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे अगला बता के चलना, 1 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न आ चुका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसने कहा था, जल्दी बताओ ये किसने कहा था, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी लगा दो। चलो अगला बता के चलना कि भारतीय संसद के कितने सदन है, तो ये द्विसदनीय है यानी कि 2 संसद है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलना, यहां पे आ चुका है मेरे भाई, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है, आप बताना, भाग 3 में है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा, तो ये गंगोत्री है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, गंगोत्री है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न आ चुका है आपका अगला, 1 मिनट ये रहा। चलो बता दो, यहां पे वस्तुओं के मूल्य में लगातार वृद्धि क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 30 का। चलो 31 का बताना, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है, भारत की अर्थव्यवस्था मेरे भाई मुख्यतः किस पर आधारित है, ये बता के चलो। 31 का आपने बताया वो कृषि पर आधारित है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। एकदम ये आसान प्रश्न है और आपको भी पता होगा, एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से देखो और याद करते हुए चलो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना, 1 मिनट मेरे भाई, अगला बताना। यहां पे थोड़ा सा ये लैपटॉप भैया फंस रहा है क्योंकि यहाँ पे गर्मी है ना, तो गर्मी में थोड़ा ऐसे होने लगता है। चलो देखो यहाँ पे प्रश्न क्या हो गया कि ये डैश दिया गया है सनराइजेज इन द ईस्ट, तो बता दो इसमें कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, जल्दी से बता के चलो। तो ये आप द लगा के चलोगे क्या, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न है कि ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट ये इसमें एन लग जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलो बताओ रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और अगर मेरे भाई रोम का पूछेगा ना, रोम का होता है कौन सा, रीड ओनली मेमोरी होता है, ये बात आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न क्या है कि 1 KB बराबर कितना बाइट्स होता है, तो 1024 बाइट्स है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलना, यहां पे खजुराहो मंदिर जो है ये किस राज्य में है, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, आपको ये बात याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताना। यहां पे प्रश्न आ चुका है आपका कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सांची स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया और ये कहां है, तो ये मध्य प्रदेश में है, और निर्माण किसने करवाया ये बता के चलोगे तो ये करवाया था अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताना। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद आयोजित होते हैं, ओलंपिक खेल जो है मेरे भाई ये 4 वर्ष के बाद आयोजित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है, और क्या पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग मनाते हैं 5 जून को, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी लगा दो। अभी जाना नहीं है मेरे भाई, कमेंट करके बताओ आपका स्कोर
स्कोर क्या है ये कमेंट करना, और क्लास कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताना। सभी साथी का कमेंट देखेंगे, और नए नए आ रहे हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक ही तो हमारे लिए मोटिवेशन है। तो आप लोग क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा सभी साथी। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा और